और यूज़ किए कॉन्डोम पैकेट और बिना यूज़ किए हुए भी पड़े रहते थे। और जेठ जो मेरे पे गंदी नज़र रखता था, जैसे कमरे में कॉन्डम का पैकेट किस लिए पड़ा रहा? सवार की गोलियाँ होती थी वो मेरे कमरे। वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी भी थी, फिर भी आपके कमरे में कॉन्डम का पैकेट से लिया भी? हाँ, उसका जो क्या था कि उसकी शान ने मेरे पति को फ़ोन किया, बोला कि आपको शर्म नहीं आती, अब ये गोलियाँ यूज़ करते हो? पूछ लिया तो वो भड़क गया। मेरा हस्बैंड चिल्लाया मुझ पे कि तूने ऐसे कैसे कह दिया, मैं ये गोलियाँ यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैंने कहा कमरे में किस अपने कमरे में पड़ी है तो अब या तो आप करते होगे या मैं करती होंगी, दोनों में से कौन करेगा? मैं करती नहीं हूँ, आप ही करते होगे। आपकी शादी के 6 साल हो गए। 2018 में आपका शादी हुआ था और अब 6 साल बाद आके सोशल मीडिया पे अपने पति पे इतना आरोप लगा रही हैं। तो इससे पहले आप कहाँ थी और क्यों नहीं आरोप लगा रही थी? देखिए 2 साल तो कोरोना काल में चला गया। कोर्ट कचहरी में भी कहीं कोरोना काल में तो कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे 2 साल तक तो। और कोर्ट कचहरी में भी उस दौरान कुछ नहीं हो रहा था। सबकी जान बचानी थी इसलिए ये सब। उसके बाद में सोशल मीडिया का तो मुझे नॉलेज ही नहीं था जी, ठीक है? और थोड़ा बहुत नॉलेज था कि पर ये डर लगता था इज़्ज़त का, कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले। पैसों की लूट हो या इज़्ज़त की लूट, पैसों की हो तो चलो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त चली जाएगी तो फिर सब कुछ चला गया। उस समय आप सोच रही थी। अभी क्या मजबूरी आया कि फिर सोशल मीडिया पे आना पड़ा इस चीज़ को साइड हटा? ये जो सूर्यकांत का मामला आया था, ये मैं देख रही थी। एक दिन ये हाईलाइट हुआ तभी तो राजपूत। नहीं, सूर्यकांत शांति वाला मामला जो है, वो चल रहा था तो मेरे यूट्यूब पर मैं यूट्यूब ओपन किया तो वो मामला आया, तो फिर एक देखा तो उससे रिलेटेड आने लगे, सभी मीडिया भाइयों के आने लगे। तो ऐसे करके एक दिन एसके सिंह सर का और उनके भाई का देखा तो एसके सिंह सर से मैंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे वीना मानवी मैम का सजेस्ट किया था। पर उन्होंने मुझसे पहले मिले, दिल्ली मिले वो, मुझसे और मेरे फादर से मिले और मेरे एक चाचा जी लगते हैं उनसे मिले थे। सारे सबूत लिए, फिर मैंने उनको बोला देखो सर मैं एक अलग लड़की हूँ, हर कोई अपना पक्ष रखता है। मैं बोलती हूँ आप मेरे हस्बैंड से बातचीत कीजिए, हो सकता है मैं कैरेक्टरलेस हूँ या हो सकता है मैं लड़ाई हूँ या हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, अपना बता करके आपको अपने फेवर में करके और ये सब कुछ करूँ, आप मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, नंबर मैं दे देती हूँ आपको। सीओ का नंबर भी दे दिया, मेरे हस्बैंड का नंबर भी उनको मैंने दे दिया। फिर मेरे हस्बैंड का नंबर लगा नहीं, सीओ से बात की इन्होंने, सीओ ने बोला कि भाई शिवराज सिंह चौहान से मेरी बात करवाइए, मैं मीडिया से हूँ और मेरी बात करवाइए। तो फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया और मैंने सर से बोला प्लीज़ समझाइए, हम मीडियाबाजी नहीं करना चाहते, आप उसको समझा दीजिए क्योंकि बेइज्जती होती है मीडिया में आने के बाद में, उसके परिवार की भी होगी, मेरे परिवार की भी होती, क्योंकि देखिए 4 उंगली उस पे उठेगी तो एक तो मेरे पर भी कह देंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं, घटिया लोग हैं जो सीता पर भी इल्ज़ाम लगाती है, माता सीता पर भी इल्ज़ाम लगाती है, वो कितनी पवित्र पावन थी, राम जी को तो पता था लेकिन सीता पर फिर भी उंगलियां उठाई गई थी। तो वो था कि उसको समझाने की बहुत कोशिश की, उससे बातचीत की गई, उससे सर को ये लगा कि नहीं, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है ना वो रो धोकर एक्टिंग करता है, नाटक करता है, आपके सामने रोएगा, आंसू निकलेंगे सच में, आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं लड़के के साथ गलत हुआ, लड़की खराब है, आपको ये लगेगा। किसी भी लड़की का शादी होता है, जब ससुराल आती है तो अपने ससुर को पिता समान और अपने पति के भाई को बड़े भाई के समान मानती है। तो आपके ससुर या फिर आपके पति के बड़े भाई किस तरह से व्यवहार करते थे? जी, ससुर जी के बारे में अभी मैं नहीं कहना चाहती और आपसे रिक्वेस्ट आप भी मत पूछिए, जब तक मेरे पति की रिकॉर्डिंग आ ना जाए मीडिया में, आपको मिलना जाए, आप लगाना दो, तब आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं पिता मानती हूँ तो मैं नहीं चाहती। उसी ने बोला सबसे पहले, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सर को बता दी, लेकिन मीडिया में मैंने कुछ बोला ही नहीं अब तक मेरे ससुर के बारे में। हाँ, जेठ के बारे में मैंने बोला क्योंकि जेठ का तो मेरे पास वीडियो भी था और जेठ जो मेरे पे गंदी नज़र रखता था तो उसके बारे में मैंने बोला यूज़, गंदी नजर? जैसे मेरे कमरे में कच्चे में पड़ा रहना दिन में और यूज़ किए हुए कॉन्डोम पैकेट और बिना यूज़ किए हुए भी पड़े रहते थे। और जो पावर कमरे में कौन का पैकेट किस लिए पड़ा रहा? भाई अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यही वजह हो सकती है और तो क्या हो सकती है इसके अलावा। और जो सर की गोलियां होती थी वो साइड टेबल नहीं था बेड के साइड में, उसमें पड़ी रहती थी, तो 3-4 दिन लगातार वो पड़ी थी। और जो बेड का गद्दा होता, गद्दे के नीचे भी पड़े हुए थे, तो मैंने बोला भाई इसकी पत्नी भी आनी है, तो मैंने बोला ये मेरे कमरे। वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी भी थी, फिर भी आपके कमरे में कॉन्डम का पैकेट से गोलियां भी रखी? हाँ, उसका जो क्या था कि उसकी शादी भी, मेरी जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन उसकी शादी भी थी, मेरे जेठ की भी उसी दिन शादी थी, बीकानेर हुई थी उसकी शादी। तो जीत कंवर है उसकी पत्नी का नाम, तो उसकी शादी वहाँ हुई थी, उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी। तो मुझे ये हुआ, मैंने मेरे पति को फ़ोन किया, मैंने मजाक समझ लीजिए आप या गुस्सा समझ लीजिए, जो समझना आप समझिए, मैंने बोला कि आपको शर्म नहीं आती अभी गोलियाँ यूज़ करते? मुझे पता था मेरे हस्बैंड यूज़ नहीं करते, पर फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पूछ लिया, तो वो भड़क गया। मेरा हस्बैंड चिल्लाया मुझ पे कि तूने ऐसे कैसे कह दिया, मैं ये गोलियाँ यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैंने कहा कमरे में किस अपने कमरे में पड़ी है तो या तो आप करते होगे या मैं करती होंगी, दोनों में से कौन करेगा? मैं करती नहीं हूँ, आप ही करते होगे। तो फिर बोला कि मैं नहीं करता, संदीप करता है, मतलब मेरा जेठ करता है, संदीप सिंह चौहान नाम है। तो कहा कि वो करता है तो तू ऐसे एक काम कर, उसको जाकर के बोले ये गोलियां खराब करती हैं, यूज़ मत कर। मैंने बोला आपको शर्म नहीं है? कि आपके पति बोले कि जाओ मेरे भाई से बोलो कि ये गोलियां यूज मत कर, ये खराब करता है। तो मैंने बोला आपको शर्म नहीं है? वो मेरा जेठ लगता है, मैं उसको कैसे जाके बोलूँ? बोलनी है तो आप बोलिए, मैं नहीं बोलूँगी ये बातें।